मैं सुरेंद्र राजपूत का रुख करूं। सुरेंद्र राजपूत जी है जवाब मेरे पास, आप सुन नहीं पा रही हैं। हिंदू और मुसलमान पे मैंने बता दिया, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और ये बताते हुए बढ़ना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जो हिंदुओं की टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 1.94% और जो मुसलमानों का टोटल फर्टिलिटी रेट है, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर हिंदू मुसलमान इतना रिसर्च का ज्ञान दे रहे थे तो मैं बता देती हूँ, वो है 2.36%। इसीलिए मैंने पूछा कि भाई जब इस देश में, माफ कीजिएगा परसेंट में नहीं है, जब इस देश में हिंदुओं का 1.94 आ गया है, मुसलमानों का 2.36 आ गया है, प्रेम शुक्ला जी मुझे बता रहे हैं यहाँ पर 10-10 जो बच्चे पैदा कर रहे हैं। मेरा सवाल तो बड़ा सीधा है और मेरा सवाल यह है कि या तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है या जनसंख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अब मैं कह रही हूं कि इसमें विरोधाभास है, प्रेम शुक्ला जी मुझे कह रहे हैं नहीं, नियंत्रण में और बढ़ोतरी में कोई विरोधाभास है नहीं। मुझे समझाइए और दर्शक को समझाइए इसमें विरोधाभास है या नहीं है। मुस्कुराइए मत इतना सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मुस्कुरा तो मैं रहा ही हूं और आगे भी मुस्कुराऊंगा। मेरा देश ऐसा है, आप ऐसे हैं, प्रेम भाई है, ये तो अपने अपनी वोटों की राजनीति को, इनकी फसल को काटने के लिए, वरना प्रेम भाई व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी हैं, इनको वोटों की फसल काटनी होती है ना कुछ कह करके, तो काट रहा है। मैं बड़ी कहता ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। अब आप हमसे भी लड़ने लगेंगे, कहेंगे लीजिए शेरो शायरी करते हैं, शेरो शायरी शुरू कर देते हैं है ना। तो मसला क्या है कि यहां पर दुरंगी छोड़ो एक, पहली चीज तो 2011 के बाद अभी तक जनसंख्या पर क्या नाम कोई नीति नहीं आई है, जनसंख्या गिनी नहीं गई। ये अपने आप में सबसे बड़ी विरोधाभासी बात है भारतीय जनता पार्टी की, मोहन जी भागवत जी की, बाकी सरकार की, कि 2011 के बाद जब आपने जनसंख्या गिनी ही नहीं है, ना नल गिरे, ना नील गिरे, ना कोल गिरे, ना भील गिरे, ना अगड़े गिरे, ना पिछड़े गिरे, ना मुसलमान गिरे, जनसंख्या गिनी ही नहीं आपने। 2021 में होनी थी, आज 24 हो गया, 24 खत्म हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि 1.936 है, 2.3 है? आज की डेट में मैं जिम्मेवारी से कहता हूं किसी तो समय सर्वे आए ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वगैरह से जो आए हैं आंकड़े, उसके हिसाब से बिल्कुल ताजा आंकड़ा जो है अभी देश के सामने, ये जो सर्वे आ रहे हैं ना, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये नेशनल फैमिली हेल्थ का सर्वे था जिसके आधार पर यह कहा गया कि देश में जो हिंदू फर्टिलिटी रेट है वो 1.94 पर आ गया और जो मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 हो गया। और इसमें भी मैं बस एक जानकारी देना चाहती हूं, इसमें भी ये बताया गया कि जो सबसे ज्यादा गिरावट अगर किसी की फर्टिलिटी रेट में हो रही है, मतलब अनुपात में कौन ज्यादा कम बच्चे पैदा कर रहा है पहले के मुकाबले, तो उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय थे, क्योंकि उनमें 46% गिरावट आई और हिंदुओं में 41% गिरावट आई। लेकिन फिर भी वो तो एक स्टीरियोटाइप है ना कि ये समुदाय है, ये तो ज्यादा ही बच्चे पैदा करता है, टाइप्स वाले लोग भी आ जाते हैं अपनी बात रखने के लिए। मैं लेकिन ये समझना चाह रही हूँ कि या तो बढ़ सकती है जनसंख्या या नियंत्रित हो सकती है जनसंख्या, तो ये तो विरोधाभास है ना। बस थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए रोमाना, बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअल में जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी हो गई, संघ हो गया, वो एक अल्पसंख्यक मानसिकता के कुचक्र में फंसा हुआ है। वो ये चाहता है कि हमेशा आप मुसलमान दिखा करके बाकी सब लोगों को एक करो, वोट दिलाओ, वोट दिलाओ, वोट दिलाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रेम शुक्ला जी सारी सच्चाई जानते हैं। प्रेम शुक्ला जी ये भी जानते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या दर की घटाव जो है 46% हुआ है और हिंदुओं की जनसंख्या घटाव जो है वो 41, सॉरी, मुसलमानों का ज्यादा हुआ है तो घटाव और हिंदुओं का कम हुआ है। ये भी अपने आप में सच है, प्रेम शुक्ला जी सब जानते हैं। लेकिन दुविधा में फंसे, कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। आप यहां पर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही जनसंख्या नियंत्रण कीजिए, मोहन जी भागवत कह रहे हैं जनसंख्या के दर ज्यादा। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुसलमान जनसंख्या की दर कम करे और हिंदू ज्यादा पैदा करे। इसका इंटरप्रिटेशन तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है ना। हाँ। अगर संघ के आप बयान को देखें तो संघ ने ये कतई नहीं कहा। बिल्कुल, मैं इसी बात पर आ रही थी, मैं बिल्कुल इसी बात पर आ रही थी कि यहाँ पर जो जनसंख्या को लेकर हिंदू मुसलमान है कि इस समुदाय की बढ़ रही है, मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं या हिंदू एक बच्चा पैदा कर रहा है, संघ प्रमुख ने ये नहीं कहा है। संघ प्रमुख ने जो जनसंख्या को लेकर बयान दिया, उन्होंने हिंदू मुसलमान इसका इस्तेमाल कहीं अपने बयान में नहीं किया। उन्होंने समाज का इस्तेमाल किया है, उन्होंने भारत की बात की है, उन्होंने सबको भारतीयों में गिना है। वो बार बार ये कहते हैं कि हम सबका डीएनए एक है,
क्योंकि शायद संघ प्रमुख राजनीति से जुड़े हुए नहीं है ना, जो वो- राजनेता होते हैं उनकी दो- मुश्किल होती है, इस- उनको हिंदू इसको- मुसलमान करना होता है बैठकर। संघ प्रमुख ने हिंदू मुसलमान नहीं इसको- किया। मैं एक बस सेकंड, बिल्कुल मैं एक आप- सेकंड, सुरेंद्र भाई मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुझे मनोज काका का पहले रुक करना पड़ेगा। मनोज काका जी, मेरी बात सुन ही नहीं मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मनोज काका जी से एक कमेंट ले लूं। मतलब मनोज काका जी, मनोज काका जी, तो संघ प्रमुख जो है वो तो हिंदू मुसलमान कर नहीं रहे हैं। संघ जी, प्रमुख ये रोमाना, कह रहे बताइए। हैं कि जनसंख्या जी। बढ़ानी चाहिए, समय आ गया है जनसंख्या नियंत्रण की बजाय देश जनसंख्या बढ़ाए। देखिए, संघ प्रमुख एक वैचारिक संस्था के प्रमुख हैं और उनकी वैचारिकी उस संस्था से है जिस संस्था ने न भारत की आज़ादी में न जिसका कोई योगदान था। वो लोग अपने माफीनामा को माफी वीर के उपाधि से प्रशस्ति पत्र पाना चाहते हैं। संघ प्रमुख ने इससे पहले कई सारे बयान दिए। संघ प्रमुख ने बिहार में ये बयान दिया कि अब इस देश में आरक्षण की भी समीक्षा होनी चाहिए। एक रामायण में बात है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घरेन। जो काम दूसरे को उपदेश देना चाहिए वो अपने आचरण में आत्मसात करके दिखाना चाहिए। आपने जो आंकड़े बताए और जो आंकड़े गूगल से लेके सब जगह है, TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी कम्युनिटी का गिरा है 47% तो वो गिरा है मुसलमानों का। मुसलमान का आज प्रजनन दर 2.3% है और हिंदू का आज वहीं 1.94% है। अब उनको चूंकि इस तरह से बयान उनको देना है, चूंकि हर तरह का ये बयान, चूंकि वो कभी देश में जातिगत जनगणना की बात नहीं कर सकते, आबादी बढ़ाने की बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत चतुराई से उनको जातिगत जनगणना की बात नहीं करना है। चूंकि RSS प्रमुख भी चितपावनी ब्राह्मणों को बनाना है, लफंडर और लंपट टाइप के ब्राह्मण उसमें वो भी नहीं बन पाएंगे जो टीवी पर चा 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 चिल्लाते हैं, वो बेचारे नहीं बन पाएंगे। तो चूंकि संघ प्रमुख को हर तरह से सांप्रदायिकता कैसे बढ़े, इस देश में जाति पाति कैसे और आपको आपत्ति नहीं है, एक जाति विशेष का लफंडर शब्द का प्रयोग हुआ है, एक जाति विशेष की श्रेष्ठता। अब मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैं गालियां बकी जा रही हैं आपके चैनल पर, आपको आपत्ति दूसरी नहीं। बात यह है कि संघ आपको प्रमुख लफंडर शब्द कहा गया है, अगर जाति को और जाति लेके विशेष इतना को अगर वो लफंडर सजग कहा जा रहा है, तो और आपको आनंद आ रहा है रोमाना जी। उनको कम से कम आपको आनंद आया होगा उनको कम लफंडर से कह रहे कम- हैं तो मैं कम से लफंडर कम कहने ये से संघ आपको आनंद प्रमुख की से ये अनुभूति कहना हो रही है चाहूंगा ना? कि आप इस ये पर क्यों ABP नहीं सजग हो रहे हैं कि इस देश में इससे जातिगत अधिक जनगणना निकम्मापन नहीं क्या हो हो रही। सकता है? इस देश में जनसंख्या का गालियां क्यों नहीं बकी गिना जा रहा है? इस भाजपा देश में प्रवक्ता के लिए 2011 के इसमें बाद रोमाना हिंसा जनगणना ही नहीं हुई, सारे काम हो गए। तो सवाल यह है कि ये लोग टारगेट करना चाहते हैं इस देश में एक कम्युनिटी को। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुर्भाग्यपूर्ण तो अब ये भी उनकी है जो ना फैलाई मनोज काका जाई जी, हुई एक ये सेकंड, बिस्दरी एक जो सेकंड। उनकी मनोज काका जी, विचारधारा है, दुर्भाग्यपूर्ण अब तो ये उससे भी है कोई प्रभावित कि नहीं मैं हो रहा। जिस सवाल के सबको जवाब के पता लिए है। आपके पास आ रही हूं, आप अपने एजेंडे पर आ गए। मतलब यहाँ बात जो है वो जनगणना को लेकर मोहन भागवत जी के जो बयान है उस पर आए, लेकिन आप सीधे सीधे आ गए कि साहब वो जातिगत जनगणना पर कुछ नहीं बोलते, वो आरक्षण को खत्म करने को लेकर बयान दे देते हैं। यहाँ पर सवाल तो जनसंख्या बढ़ाने को लेकर है ना, वो समाज के लिए चिंता जता रहे हैं। मुझे लगता है जरा सा हमें धीरेन्द्र कुमार मुन्ना का रुख करना चाहिए। एक सेकंड सर, एक रिएक्शन। अरे मैं खत्म कर रहा हूँ रोमाना। कोई मुल्क अपने लोगों की संख्या जाने बगैर उनको कितने संसाधन चाहिए ये कैसे तय करेगा? तो जनसंख्या जानना तो बहुत अभी बताया महत्वपूर्ण है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पता है किसकी कितनी जनसंख्या है। अब जरा शांत रहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।